दोस्तों, एप्पल कंपनी के मालिक का नाम स्टीव जॉब्स है। आज हम ऐसे अमीर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें ना अपने पैसों से प्यार था और ना ही पैसा उनकी पहचान थी। वो इंसान जिसे अपने ही माता पिता ने किसी और के पास भेज दिया, जिसे राह दिखाने वाला कोई नहीं था, जिसने कॉलेज के 6 महीने बाद कॉलेज छोड़ दिया, आज विश्व भर में कंप्यूटर के क्रांतिकारी कहलाते हैं। इन्होंने ही कंप्यूटर को एक नई पहचान दी। जी हाँ, हम स्टीव जॉब्स की ही बात कर रहे हैं। आज यहाँ हम उनके जीवन के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने संघर्ष करते करते एप्पल कंपनी स्थापित करी और कैसे वे दुनिया के महानतम सफल इंसान बने। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कंप्यूटर जगत के क्रांतिकारी स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1995 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। जन्म के बाद स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला किया गया। स्टीव को गोद लेने के लिए पहले जिस जोड़े का चुनाव किया गया था वे पढ़े लिखे और अमीर थे, लेकिन अचानक उन्हें लड़के की जगह लड़की को गोद लेने की इच्छा हुई। इसके बाद स्टीव को पॉल और क्लारा ने गोद लिया। स्टीव की असली माँ चाहती थी कि उनके बेटे को एक शिक्षित परिवार मिले, लेकिन पॉल थे मैकेनिक और क्लारा थी अकाउंटेंट और दोनों ने ही कॉलेज पूरी नहीं की थी। पर क्लारा, अब स्टीव की माँ ने उनकी असली माँ से वादा किया कि वह कैसे भी स्टीव को कॉलेज पढ़ाएंगी ही। अब स्टीव को अपना नया परिवार मिल गया था, जो 1961 में कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में रहने आ गए। यहीं से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। स्टीव जॉब्स के पिता ने घर चलाने के लिए एक गैरेज खोल दिया और वहीं से शुरू हुई स्टीव और इलेक्ट्रॉनिक का सफ़र। स्टीव इलेक्ट्रॉनिक के साथ छेड़छाड़ करने लगे और ये उन्हें भाने लगा। वो किसी चीज़ को पहले तोड़ते फिर जोड़ते थे। स्टीव जॉब्स यूँ तो होशियार थे, पर उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ज़्यादातर स्कूल में वे शरारत ही किया करते थे, पर दिमाग तेज होने के कारण शिक्षकों ने उन्हें समय से पहले ही ऊंची कक्षा में पहुंचाने की बात की, पर स्टीव के माता पिता ने मना कर दिया। 13 साल की उम्र में उनकी मुलाकात स्टीव वॉजनिक से हुई। वॉजनिक का दिमाग भी काफ़ी तेज था और उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक से बहुत प्यार था। शायद इसलिए दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने पर स्टीव का दाखिला हुआ रीड कॉलेज में, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा थी और स्टीव के माता पिता बड़ी मुश्किल से खर्चा चला रहे थे। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है और माता पिता के पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए स्टीव ने फैसला किया कि वे कॉलेज छोड़ देंगे। शायद उसकी पूरी शिक्षा में से सिर्फ कैलीग्राम काम आई, क्योंकि आज जो हमें कंप्यूटर में इतने फॉन्ट्स में लिखते हैं वो इनकी ही बदौलत है। कभी कभी वो सारी चीज़ें काम ना आकर वो एक चीज़ काम आती है जिसे हमने सबसे कम ध्यान दिया था। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने अपने रुचि के अनुसार एक कैलीग्राम क्लास जाने लगे। ये एक ऐसा समय था जब स्टीव के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। वे अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोते थे, कोका कोला की बोतल बेचकर खाना खाते थे और हर रविवार साथ मिल चल के मंदिर जाते थे मुफ्त में पेट भर खाना खाने के लिए। 1972 में स्टीव जॉब ने अटारी नाम की वीडियो गेम कंपनी में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद इनका यहाँ भी मन नहीं लगा और कुछ पैसे इकट्ठा करके वे 1974 में भारत चले आए। भारत में वे 7 महीने रहे और बौद्ध धर्म को पढ़ा और समझा। इसके बाद वे अमेरिका वापस चले आए और फिर से अटारी कंपनी में काम करने लगे और अपने माता पिता के साथ रहने लगे। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक एक बार फिर से अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर काम करने का सोचा और जहां दोनों की रुचि इलेक्ट्रॉनिक में थी, कंप्यूटर बनाना उनके लिए सही फैसला था। वॉजनिक हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि रखते थे, तो उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया जिसे नाम दिया एप्पल। स्टीव के पापा के छोटे से गैरेज में दोनों ने अपना अपना कुछ सामान बेचकर पैसे इकट्ठा किए और अपने जुनून को हकीकत में बदला। और जब ये सब कुछ हो रहा था, स्टीव की उम्र मात्र 21 साल थी। एप्पल कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और ज़्यादा क्रियाशील बनाया। उनके टेक्नोलॉजी को केताओं ने इतना पसंद किया
कि दोनों ने मिलकर कई लाख डॉलर कमाए। दोनों का पहला आविष्कार या यूँ कहे पहली प्रमोशन थी एप्पल वन, जिससे $774,000 कमाया। उसके 3 साल बाद प्रमोशन हुआ एप्पल टू का, जिसने बिक्री को 700% बढ़ा दिया और वो हो गया $139 बिलियन। 10 साल में एप्पल एक जानी मानी कंपनी बन गई जो बिलियन डॉलर्स कमाने लगी। लेकिन जैसे ही एप्पल 3 और लीसा का प्रमोशन हुआ, लोगों ने इन दोनों को ज़्यादा नहीं सहारा। फलस्वरूप कंपनी को घाटा हुआ, बहुत घाटा हुआ। दुर्भाग्य से इसका जिम्मेदार स्टीव को ही ठहराया गया और 17 सितंबर 1985 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया। एप्पल कंपनी से निकले जाने पर वे टूट चुके थे। असफलता उन्हें खाए जा रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि इस तरह से हार मान लेने से मैं तो टूट जाऊंगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं एक नई शुरुआत कर दूं। इस वक्त अगर इसके दिमाग में एक बात नहीं घुसती तो शायद आज हमें हमारा स्टीव जॉब्स नहीं मिलता। स्टीव जॉब्स यह जानते थे कि कंप्यूटर बनाना उससे अच्छा कोई नहीं जानता, तो क्यों न एक नई शुरुआत की जाए। तब स्टीव ने नेक्स्ट नाम की कंपनी खोली, जिसका पहला प्रोडक्ट हार्ड एंड पर्सनल कंप्यूटर था। बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि एप्पल और लीसा ने पहले ही मार्केट घेर रखा था। पर स्टीव भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया। उनके बाद तो मानो स्टीव जॉब्स के भाग्य ही खुल गए। उनकी कंपनी ने इतने पैसे कमाए कि 1986 में स्टीव ने $10 मिलियन से एक ग्राफिक्स कंपनी खरीदी और उसका नाम रखा पिक्सर। इसके बाद स्टीव ने जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिक्सर जब डिज्नी के साथ मिल गया तो इस कंपनी ने सफलता के 7वें आसमान को छू लिया। इधर एप्पल कंपनी का घाटा चल रहा था, तो एप्पल ने $477 मिलियन से नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स बन गए एप्पल के CEO। ये वही समय था जब एप्पल ने अनोखे प्रोडक्ट निकाले, जैसे आईपैड, और 2007 में एप्पल का पहला मोबाइल फ़ोन निकाला, जिनसे मोबाइल फ़ोन के बाज़ार में क्रांति फैला दी और स्टीव जॉब्स बन गए स्टार। खुशियाँ और सफलता के बीच न जाने उन्हें कब कैंसर जैसी बीमारी हो गई, जिसका पता चला अक्टूबर 2003 में। जुलाई 2004 में उनकी पहली सर्जरी हुई। बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि अप्रैल में 2019 में उनका लीवर ट्रांसफ़र हुआ और 5 अक्टूबर 2011 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो ये थी एक महान हस्ती की संक्षिप्त जीवनी बायोग्राफी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुई होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइज़।